ओम शांति। आज की डेट है 5/3/2026। मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न: कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। फिर सुख धाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। आज का गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बच्चों ने ये समझा कि भगवान एक है, गॉड इज वन। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत आकर देता हूँ कि बच्चे मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है, सारे जगत को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। भला बानका घर गृहस्थ में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पावन बनो। आत्मा वास्तव में अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो एक स्टार है। बाबा ने समझाया, जो भी आत्मा इस ड्रामा में एक्टर्स हैं, जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, आत्मा भी शरीर रूपी ड्रेस धारण करती है। आत्मा का नाम भी एक ही है। शरीर, आत्मा शरीर से अलग है, शरीर नहीं है, तो शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते मेरा नाम शिव है, भल पुराने शरीर में आता हूँ, इनके शरीर का नाम अपना, इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्त नाम भी पड़ा। तो बानिका एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तो बाप भी आकर के क्या करते हैं? ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। शिव जयंती माना रुद्र रुंड माला भी है, विजयंती माला है। जिन्होंने 5 विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त की है, वो है विजयंती माला। तो बाप कहते राजा तो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती। इस पर गाते भी हैं 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा फिर वृद्धि को पाता। अभी तो कितनी आत्माएं बाप आते हैं, सबका गाइड बन ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट है, इस कल्याणकारी युग में
बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान है सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते वे सदा सदा साथ का अनुभव करते। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। आज का स्लोगन है किसी भी कारण का निवारण कर, किसी भी कारण का निवारण कर, संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। अव्यक्त इशारे श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा निश्चिंत रहती क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई पड़ी है, हमारी विजय हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति।